हेलो अस्सलामु अलैकुम। खैर मक़दम करते हैं आप लोगों का। बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ अफ़साना आखिरी हरबा से कुछ चंद सवालात हैं जो आज मैं बताने वाला हूँ। तो शुरू करने से आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो लाऊँ तो आप सबसे पहले देखें। पहला सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी का असल नाम क्या है? ऑप्शन देखें, इलियास अहमद, बी मोहम्मद कमरुद्दीन अहमद, सी मोहम्मद सिराजुद्दीन अहमद या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए इलियास अहमद। दूसरा सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी के वालिद का नाम क्या है? ऑप्शन देखें, ए महमूद अहमद गद्दी या फिर बी मोहम्मद गयास या फिर सी मोहम्मद फ़ारूक या फिर डी मोहम्मद निज़ाम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए महमूद अहमद गद्दी। तीसरा सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कहाँ हुई? ए झरिया धनबाद या फिर बी रांची या फिर सी पटना या फिर डी दिल्ली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए झरिया धनबाद। चौथा सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन देखें, ए 24 अप्रैल 1934 या फिर बी 25 अप्रैल 1937 या फिर सी 26 फरवरी 1948 या फिर डी 24 अप्रैल 1930। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1934। पांचवा सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन देखें, ए 27 जुलाई 2000 या फिर बी 27 जुलाई 1997 या फिर सी 28 जुलाई 1998 या फिर डी 27 जुलाई 1999। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी 27 जुलाई 1997। चौथा सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी के वालिदा का नाम क्या है? ए बतूलन बीबी या फिर बी बीबी आमना या फिर सी सरदार बेगम या फिर डी सुफिया बेगम। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए बतूलन बीबी। सातवां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी के बड़े भाई का नाम क्या है? ऑप्शन देखें, ए मोहम्मद कमरुद्दीन या फिर बी गियास अहमद गद्दी या फिर सी सिराजुद्दीन अहमद या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी गियास अहमद गद्दी। आठवां सवाल देखें, गियास अहमद गद्दी उर्दू के मशहूर क्या निगार थे? ऑप्शन देखें, ए अफसाना निगार या फिर बी नावल निगार या फिर सी ड्रामा निगार या फिर डी मरसिया निगार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए अफसाना निगार। नवा सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी ने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? ऑप्शन देखें, ए पटना, बी अपने मोहल्ले से, सी दिल्ली या फिर डी रांची। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी अपने मोहल्ले से। 10वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी मैट्रिक पास करने के बाद इंटरमीडिएट के तालीम के लिए कहाँ दाखिला लिया? ए रांची कॉलेज रांची या फिर बी मरवाड़ी कॉलेज या फिर सी मौलाना आज़ाद कॉलेज या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए रांची कॉलेज रांची। 11वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी की शादी कब हुई थी? ऑप्शन देखें, ए 1954 में या फिर बी 1958 में या फिर सी 1959 में या फिर डी 1960 में। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए 1954 में। 12वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी की शादी किससे हुई थी? ऑप्शन देखें, ए हमीदा बानो
बी रोशन बानो, या फिर सी संजीदा बानो, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए हमीदा बानो। 13वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी की शादी कहाँ हुई थी? ऑप्शन देखें, ए जमशेदपुर, बी दिल्ली, सी पटना, या फिर डी धनबाद। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए जमशेदपुर। 14वां सवाल देखें, इलियास अहमद का अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ था? ए 1948 में, या फिर बी 1950 में, या फिर सी 1952 में, या फिर डी 1955 में। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए 1948 में। 15वां सवाल देखें, इलियास अहमद का पहला अफसाना कौन सा है? ऑप्शन देखें, ए सुर्ख नोट, या फिर बी फायर एरिया, या फिर सी आदमी, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए सुर्ख नोट। 16वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी का नावल फायर एरिया कब शाये हुआ? ऑप्शन देखें, ए 1991, बी 1992, या फिर सी 1993, या फिर डी 1994। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी 1994। 17वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी का पहला अफसाना सुर्ख नोट कहाँ शाये हुआ? ऑप्शन देखें, ए भोपाल, बी रांची, सी पटना, या फिर डी धनबाद। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए भोपाल। 18वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी को किस नावल में साहित्य अकेडमी से सरफराज किया गया था? ऑप्शन देखें, ए फायर एरिया, या फिर बी मरातुल उरूस, या फिर सी आखिरी हरबा, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए फायर एरिया। 19वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी को नावल फायर एरिया पर साहित्य अकेडमी से सरफराज कब किया गया था? ऑप्शन देखें, ए 1996, बी 1998, सी 2000, डी 2001। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए 1996। 20वां सवाल देखें, शिद किया हुआ सांप किसका लिखा हुआ है? ए इलियास अहमद गद्दी, या फिर बी गियास अहमद गद्दी, या फिर सी प्रेमचंद, या फिर डी अली कुतुब शाह। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए इलियास अहमद गद्दी। 21वां सवाल देखें, आखिरी हरबा किनका लिखा हुआ है? ए गियास अहमद गद्दी, या फिर बी इलियास अहमद गद्दी, या फिर सी परवीन शाकिर, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी इलियास अहमद गद्दी। 22वां सवाल देखें, नावल ज़ख्म किनका लिखा हुआ है? ए इलियास अहमद गद्दी, या फिर बी गियास अहमद गद्दी, या फिर सी नज़ीर अहमद, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए इलियास अहमद गद्दी। 23वां सवाल देखें, नावल मरहम कब शाये हुआ? ऑप्शन देखें, ए 1954, बी 1945, या फिर सी 1956, या फिर डी 1958। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए 1954। 24वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी के कौन सा नावल नामुकम्मल है? ऑप्शन देखें, ए बग़ैर आसमान के ज़मीन, या फिर बी ज़ख्म, या फिर सी मरहम, या फिर डी फायर एरिया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए बग़ैर आसमान के ज़मीन। 25वां सवाल देखें, इलियास अहमद गद्दी का अफसाना आखिरी हरबा का शुमार किस तरह के अफसानों में होता है?
ऑप्शन देखें, ए कदीम अफसाना, या फिर बी जदीद अफसाना, या फिर सी बयानिया अफसाना, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी जदीद अफसाना। 26वां सवाल देखें, अफसाना आखिरी हरबा एक अफसाना है, वो क्या है? ऑप्शन देखें, ए इलामती, या फिर बी तमशीली, या फिर सी बयानिया, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए अलामती। ये जो अफसाना है क्या है? ये एक अलामती अफसाना है ना। 27वां सवाल देखें, अफसाना आखिरी हरबा की शुरुआत कहाँ से होती है? ऑप्शन देखें, ए एक कमरे से, बी एक बाग से, या फिर सी एक खेत से, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए एक कमरे से। 28वां सवाल देखें, आखिरी हरबा का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? ऑप्शन देखें, ए नावल, बी अफसाना, सी ड्रामा, या फिर डी नज़्म। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी अफसाना। 29वां सवाल देखें, अफसाना आखिरी हरबा में शहर खौफ फैलाने वाले को मुख्तलिफ शक्ल व सूरत में पेश किया गया है, ये अलामत किस तरफ इशारा करती है? ए खौफ की तरफ, बी भीड़ की तरफ, या फिर सी खुशी की तरफ, या फिर डी जज्बात की तरफ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी भीड़ की तरफ, है ना, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, लोग को जला दिया जा रहा है, घर जल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, अफरा तफरी में भीड़ हो जा रहा है, जहाँ पे लोग मर भी रहे हैं और भीड़ों की तादाद में लोग भाग रहे हैं। 30वां सवाल देखें, अफसाना आखिरी हरबा में कितने किरदार हैं? ऑप्शन देखें, ए एक किरदार, बी 2 किरदार, या फिर सी 3 किरदार, या फिर डी 4 किरदार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए एक किरदार, क्योंकि एक किरदार के ही इर्द गिर्द सारा ये स्टोरी है, ये अफसाना है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक किरदार। 31वां सवाल देखें, अफसाना आखिरी हरबा में एक के इर्द गिर्द लोग बैठे हैं। ऑप्शन देखें, ए गोल मेज़, या फिर बी लंबी मेज़, या फिर सी चौड़ी मेज़, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी लंबी मेज़, है ना। 32वां सवाल देखें, उसकी पुश्त इतनी चौड़ी थी जैसे आदमियों की पुश्त एक साथ मिलाती हो। जैसे ऑप्शन में देखें, 3 से 4 आदमी, या फिर बी 4 से 5 आदमी, या फिर सी 5 से 6 आदमी से, या फिर डी 6 से 7 आदमी के बराबर। जैसा कि मैंने अफसाना पढ़ाया है, आप वो अफसाना पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे आसानी होगी समझने में, आप फ़ौरन बता देंगे कि हाँ फला ये आंसर है, राइट है ना। तो इसका क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी 5 से 6 आदमी के बराबर, है ना। 33वां सवाल देखें, एक शाना से दूसरे शाना तक चौड़ाई लगभग डैश होगी, कितनी होगी? ऑप्शन देखें, ए 2 फीट, बी 3 फीट, सी 4 फीट, या फिर डी 5 फीट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 4 फीट। 34वां सवाल देखें, उसके बाजू इतने मोटे दिखाई दे रहे थे जैसे डैश होते हैं। ऑप्शन देखें, ए हाथी के पैर, या फिर बी गधे का सर, या फिर सी घोड़े का सर, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए हाथी के पैर। 35वां सवाल देखें, वो कैसा लिबास पहने हुए था? ए हरा, बी लाल, या फिर सी नंगा था, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसका आंसर हो जाएगा सी नंगा था। 36वां सवाल देखें, अचानक हॉल की खिड़की खुल गई, तेज़ बदबू धुएं के मरगोले के साथ अंदर घुस आई, ये सड़े हुए डैश की बदबू थी। तो ऑप्शन देखें, ए आलू की बदबू थी, या फिर बी प्याज की, या फिर सी गोश्त की, या फिर डी उनमें से कोई नहीं।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी, गोश्त की बदबू थी। क्योंकि इस अफरा तफरी में बहुत लोगों की मौतें गई, है ना, ऐसा इस स्टोरी अफसाना में कहा गया है ना। तो उसमें जो लोग मरे थे तो उसका जो गोश्त था जल के, जो उसके अंदर से बदबू आ रही थी, तो वो धुएं के ज़रिए से एक हॉल के खिड़की के ज़रिए घुस जाती है, लोगों को उसकी बदबू आने लगती है। आप ही अफसाना पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। आप जाएं प्ले लिस्ट में, वहाँ पे आपको अफसाना मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं। 37वां सवाल देखें। मगर मैंने तो साफ उसको देखा, वो निहायत डैश हुआ था। ऑप्शन देखें क्या था? दुबला पतला सूखा, या फिर बी मोटा ताज़ा, या फिर सी दोनों, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए, दुबला पतला सूखा था। 38वां सवाल देखें। जी हाँ, उसकी कोई शक्ल नहीं थी, चेहरा गायब था, आँख की जगह डैश दहक रहे थे। ऑप्शन देखें, ए 2 अंगारे, या फिर बी 3 अंगारे, या फिर सी 4 अंगारे, या फिर डी 5 अंगारे। तो आंखें कितनी होती है? 2 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए 2 अंगारे। 39वां सवाल देखें। वो सीधा खड़ा था और उसके सूखे हुए हाथ लथपथ थे। क्या था? ऑप्शन देखें, ए खून से, या फिर बी रंग से, या फिर सी शरबत से, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? खून से, है ना। 40वां सवाल देखें। हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं, दानिश्वर हमारे बयान में इस कदर डैश नहीं होना चाहिए। तो किस चीज़ के बारे में बातें हो रही है? देखें, ऑप्शन देखें, तजाद, या फिर बी झूठी बात, या फिर सी सच्ची बात ना करना, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए तजाद, है ना। 41वां सवाल देखें। मैं बताने जा रहा था साहब कि मैंने जब उसको देखा तो वो डैश चल रहा था। ऑप्शन देखें, ए चारों हाथ पैरों से, या फिर बी हवाई जहाज़ से, या फिर सी बैलगाड़ी से, या फिर डी घोड़े से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए चारों हाथ पैरों से। 42वां सवाल देखें। और उसका सारा जिस्म डैश से ढका हुआ था। देखिए ऑप्शन, ए बालों से, बी मिट्टी से, या फिर सी पानी से, या फिर डी तेल से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए बालों से। 43वां सवाल देखें। उसमें और भी कुछ खुसूसियात है, कौन सी खुसूसियात नहीं है? ऑप्शन देखें, वो जब चाहे जहाँ चाहे नमूदार हो सकता है और फिर गायब भी हो सकता है। दूसरे में देखें, वो आदमियों के अंदर हलूल कर सकता है। तीसरे में देखें, फिर उनसे तख्त व ताज का काम ले सकता है। चौथे में देखें, वो आदमियों को नेक इंसान बना सकता है ना। तो ऑप्शन आपने पढ़ लिया, तो आपको क्या चीज़ नहीं लग रहा है? वो तो दरिंदा है ना, वो आदमियों को नेक तो नहीं कर सकता है। तो 5वें नंबर आप देखें किस में है? ए में, है ना। तो आपके क्या हो जाएगा आंसर? ए, है ना। वो आदमियों को नेक इंसान बना सकता है। क्या ऐसा कर सकता है? जब वो इंसान को मार रहा है तो वो क्या इंसानों को नेक बना सकता है? कभी नहीं। आगे देखें, 44वां सवाल देखें। जब वो नमूदार होता था तब क्या निशान देखे जाते थे? ऑप्शन देखें, एक में हवा थम सी जाती थी, दूसरे में देखें फ़िज़ा एकदम से सख्त हो जाती थी, तीसरे में देखें चारों तरफ एक अजीब किस्म की तेज़ बू फैल जाती, चौथे में देखिए पैरों के बड़े निशान देखे जाते थे। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्योंकि इसमें जो चारों चीज़ों में जो बताया गया है वो सारी चीज़ें उनके अंदर है, चारों में। तो आपको ऑप्शन देखना है, चारों ऑप्शन किसी में है? हाँ बिल्कुल है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, है ना। 45वां सवाल देखें। और उससे भी हैरत अंगेज़ ये है
कि वो अचानक कहीं पर किसी भी वक्त ख़ास तौर पर डैश के मौके पर नमूदार हो जाता है ना। ऑप्शन देखें, ए पर्व पर, या फिर बी त्योहारों पर, या फिर सी दोनों पर, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। अफसाना के अंदर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर आपका? सी दोनों पर, पर्व पर भी और त्योहारों पर भी, है ना। 40वां देखें, उसकी नाक, आँख, कान और मुंह के सुराखों से डैश निकलते हैं। ऑप्शन देखें, ए पानी की धार, या फिर बी आग के शोले, या फिर सी तेल की धार, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी आग के शोले। 47वां सवाल देखें, मेरे ख़याल में हमारे बस से बाहर की बात है, उससे हमारी डैश ही निपटना चाहिए। किसके बारे में बातें हो रही है? ऑप्शन देखें, ए ज़मींदार को, या फिर बी हुकूमत को, या फिर सी आदमियों को, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी हुकूमत को। 48वां सवाल देखें, हमें सिर्फ उस बात पर गौर करना चाहिए था कि वो कौन सा हरबा है जिससे उसको ख़त्म किया जा सकता है। ऑप्शन देखें, ए कल्म की ताकत से, या फिर बी तलवारों की ताकत से, या फिर सी बंदूक की ताकत से, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए कल्म की ताकत से। 49वां सवाल देखें, किसने अपने अफसानों में मुत्तहिदा बिहार और झारखंड के देही इलाकों के मसाइल को उजागर किया है? ऑप्शन देखें, ए इलियास अहमद गदी, बी हाली, या फिर सी गालिब, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए इलियास अहमद गदी। 50वां सवाल देखें, मगर ये बात खुलेआम सभी लोग जानते हैं कि वो डैश है। ऑप्शन देखें, ए आदमी, बी जानवर, या फिर सी दरिंदा, या फिर डी उनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ए आदमी। क्योंकि जितने भी लोगों ने स्टेटमेंट दिया है कि वो कैसा दिखता है या फिर कैसा है, तो सब लोगों का जो स्टेटमेंट में जो बातें आई तो वो क्या थी? आदमी, है ना। इसीलिए इनको सब लोग आदमी समझते हैं। तो ये थी हमारे आखिरी हरबा से कुछ चंद सवालात हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। इंशाल्लाह और भी सवाल जवाब होंगी, है ना, और भी आएंगे इस तरह की वीडियो। तो आप लोग मेरे इस चैनल पर बने रहे। अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, है ना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।